In last class, we have discussed about what? In last class, we have discussed about, tell me, we have discussed about we have discussed about, बच्चों क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में? Functions of chloroplast. Chloroplast, we have discussed about the structure of chloroplast, right? So, मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि few points are left that we will discuss in our next class. ऐसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, ठीक है? That points are what? That points are wait, let me search that point first. हाँ, this kind of point. ये पॉइंट था कि जो हमने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि we are going to discuss this point in a next class. मींस हमारा क्लोरोप्लास्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है? और इस पॉइंट में कुछ रह गया था हमारा, यस, ये वाले पॉइंट्स, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, केल्विन साइकिल, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है? यस, याद आ रहा है सबको? प्रशंसा, प्लाज्मोडियम कहाँ से आ गया बेटा? प्रशंसा, प्लाज्मोडियम, I'm talking about क्लोरोप्लास्ट. प्लाज्मोडियम का ना लाओ यहाँ पे, ठीक? नहीं मैम, गलत. हाँ, ओके फाइन. क्लोरोप्लास्ट, ठीक? क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट? टू परफॉर्म photosynthesis. Yes, this is a such a main function of chloroplast, right? तो basically अगर chloroplast का photosynthesis main function है, तो how that function performed by chloroplast? तो देखो, first of all just एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश. माइंड यहाँ पे रहेगा, कहीं पे भी नहीं, दूसरी जगह. एक लाइन सुनना और दूसरी लाइन ना सुनना, उससे भी कभी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है? फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन योर क्लास, ओके? फाइन. दिस इज जस्ट ए रफ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? दिस इज जस्ट ए रफ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इन क्लोरोप्लास्ट थैलेकॉइड्स आर देयर. यस, टेल मी, यस और नो? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि हाँ, रिवाइज करके क्लास में आओ, ठीक है? यस. Thylakoids are there. The stack of thylakoids called as grana. जो भी बच्चे आज नए हैं, I don't think ये कोई नया है, but जो भी स्टूडेंट आज नए हैं, उनको आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग्स देखनी होगी, अदरवाइज कोई मैंने you will not deal with that this topic perfectly otherwise, ठीक है? Okay, fine. This is what stack of the thylakoid. One portion is called as thylakoids, ठीक है? And the stack of thylakoid that is called grana, और we can say एक को हम granum कहेंगे, और ऐसे बहुत सारे granum आएंगे तो we call them as together called as grana, right? अब मैं बाकी स्ट्रक्चर्स पे जाना नहीं चाहती because I know कि आपको आता है, ठीक? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में कि ओवर thylakoid which pigment is there? Over thylakoid which pigment is there? Over thylakoid chlorophyll is there, right? I'm talking about chloroplast. Over thylakoid chlorophyll is there. Yes. अब क्या होता है ना, in chloroplast, two reactions takes place. Number one is light reaction. ये नहीं हुआ है ना हमारा, बता देना, नहीं हुआ ना, ये unnecessary तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ था ना. Number one light reaction and number two डार्क रिएक्शन, राइट? नहीं हुआ था. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शन हो रही है, एक हो रहा है लाइट रिएक्शन और एक हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं लाइट रिएक्शन क्या. जस्ट कंसीडर कि दीज आर द फोटॉन्स. लाइट को हम फोटोन के फॉर्म में बोलते हैं. लाइट कम्स, एंटर हो रहा है लाइट, सनलाइट, ठीक है? सनलाइट जब सनलाइट एंटर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड दैट क्लोरोप्लास्ट
over grana, that is over thylakoid, chlorophyll is there. Over thylakoid, chlorophyll is there. Chlorophyll is a pigment which have ability to trap sunlight. Sunlight को trap करना ये उसकी ability है. Yes, ये ability है उसकी. और simultaneously उस trap sunlight को, इस वो light energy को, obviously that photon, that light is nothing but light energy. To convert that light energy into chemical energy. This is a main we can say work that takes place by we can say thylakoid, or we can say that is performed in light reaction. Light reaction में basically क्या हो रहा है? First of all, light comes inside the chloroplast, and chloroplast में जब कभी light आती है तो chloroplast के अंदर thylakoid is there. Over the thylakoid, chlorophyll is there, and that chlorophyll is involved in trapping of that sunlight. Sunlight को trap करने से होगी कि काम नहीं. After that, another process takes place, means that light energy, that stored form of, that trap form of light energy, need to convert into chemical energy. This complete process is called as light reaction. This complete process is called as light reaction. ठीक? Which kind of chemical energy? Light is converted into which type of chemical energy? कौन से form में light convert होगी? वो होगी ATP के form में और NADPH, nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate hydrogen. ठीक है? ATP and NADPH इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी इस केमिकल फॉर्म में. केमिकल देखो ना, ATP व्हाट इज एग्जैक्टली इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन. इट्स अ केमिकल. केमिकल से उसमें केमिकल मींस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एवरीथिंग इज देयर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल, वी कॉल इट एज अ केमिकल. हाँ, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ मींस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट. NADPH is also the nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate hydrogen. ठीक है? Yes. इस फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन. बेसिकली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? ATP and NADPH. And this process takes place over in grana. grana में हो रहा है प्रोसेस. मींस ग्राना का एक छोटा सा पोर्शन थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड के ऊपर छोटे छोटे क्लोरोफिल, वो हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए. सिंपल सी बात. क्लोरोफिल जिस लाइट को क्या करेगी? क्लोरोफिल इज जस्ट ट्रैप दैट सनलाइट. ठीक है? उसके बाद इनसाइड दैट थाइलाकोइड, आई एम जस्ट गोइंग टू जूम दिस फिगर. दिस इज थाइलाकोइड. थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है ये, और उसके अंदर की ओपन स्पेस, दैट वी कॉल इट थाइलाकोइड ल्यूमेन. इनसाइड दैट थाइलाकोइड ल्यूमेन, ओवर दैट सरफेस, देखो कितना लेट बच्चे ज्वाइन करते हैं. ओवर द सरफेस ऑफ दैट थाइलाकोइड, such kind of enzymes are there, the enzyme that involve in conversion of light react energy into chemical energy. आपको समझा क्यों ग्राना में ही हो रहा है? क्यों ग्राना में ही लाइट रिएक्शन हो रही है? पहला तो रीजन है क्लोरोफिल है. सेकेंड रीजन है कि ग्राना का जो छोटा सा पोर्शन है थाइलाकोइड, उसके अंदर ऐसे कोई एंजाइम्स है, the enzymes that are required, that are essential to convert that light energy into chemical energy. Means in short, we can say that light reaction is a light dependent reaction. Light reaction is a light dependent reaction, or we can say that light dependent phase. Simple. बनाया किसलिए? इतनी ज्यादा मेहनत ली और ATP और NADPH के फॉर्म्स बनाए. Why this is so? Because this ATP and NADPH form involved in synthesis of glucose. इसमें कन्वर्ट होने के लिए इन्वॉल्व है. ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ATP and NADPH के फॉर्म में जो एनर्जी है, वो इन्वॉल्व होगी किस प्रोसेस में? ग्लूकोज सिंथेसिस के प्रोसेस में. कैसे होगा ग्लूकोज सिंथेसिस? यू नो, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. 6CO2 रट्टा वाला काम, 12H2O, it getting converted into C6H12O6, 6H2O plus 6O2, right? Oxygen gets evolved. प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है,
कैसे देता है? फोटोसिंथेसिस से देता है, राइट? ये तो पढ़ते आ रहे हो बचपन से। मींस बेसिकली फॉर्म क्या करना है? फाइनल एम इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज को फॉर्म करना है। क्या करना है? ग्लूकोज को फॉर्म करना है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए सनलाइट। बचपन में लिखते थे बार के ऊपर, ये जो एरो है इसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल। अब समझा आपको सनलाइट और क्लोरोफिल क्यों चाहिए? बिकॉज ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर्ड केमिकल एनर्जी। हमारे बॉडी में भी केमिकल एनर्जी, हम भी जो खाना खाते हैं उससे हमें एटीपी फॉर्म होता है, राइट? उससे एटीपी फॉर्म होता है, उससे क्या होता है? एटीपी फॉर्म होता है। एंड दैट एटीपी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी तो लगेगी ना, कोई भी चीज करोगे, कोई भी प्रोसेस करोगे, दैट रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये एनर्जी यूज होगी ग्लूकोज सिंथेसिस में, ठीक? आपको ये भी पता है कि अगर मैं बात करूं, दिस इज अ लीफ, देखो दिस इज अ लीफ में, in leaf you know mesophyll cells are there, right? You know mesophyll cells are there. Let me I need another slide also, but मैंने ना हर बार एक ही स्लाइड रखनी है, ठीक? अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है? अब लीफ के ऊपर, लीफ में क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। लीव्स हमारी, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन लूं और मैं देखूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लीव्स में। ये मेसोफिल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं हमारा सेल है ना, तो इनसाइड दैट क्लोरोप्लास्ट इज देयर। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट हर जगह होते हैं, बट जैसे ही हमने ये पढ़ा है बचपन में कि लीव्स होता है, लीव्स में खाना बनता है, मीन्स ग्लूकोज बनता है, मीन्स शुगर बनता है, और वो शुगर वाया फ्लोएम ट्रैवल होता है थ्रू आउट द प्लांट, राइट? ऐसे ही पढ़ा है। तो मेसोफिल जो सेल्स है, ये इस सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट मीन्स व्हाट? दिस काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो मैंने पहले बनाया, ठीक है? यहाँ पे ही होते हैं आपके स्टोमेटा। यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? यस, यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? ये ये एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर मीन्स लीफ के ऊपर की लेयर, लाइक दिस, ठीक है? यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा पता है ना आपको? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ। इस पोर्शन को, बीच के पोर्शन को कहते हैं पोर। पोर मीन्स छेद, छेद मीन्स स्टोमेटा। और वो पोर किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस गार्ड सेल। वो अलग फंडा है, दैट विल बी स्टडीड इन प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन, राइट? अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा से क्या आता है? स्टोमेटा इज इन्वॉल्व। एनीबॉडी टेल मी द व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? जस्ट टेल। हाँ जी, बताना फर्स्ट। तिलक फटाफट बता दो, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? कंट्रोल द गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में वाटर रिलीज, यस, ट्रांसपिरेशन, दैट कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड। बाकी बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, बिकॉज अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, आपको समझता नहीं। दैट यू कैन आल्सो टेल मी, ठीक है? ओके। सो मुझे ये कहना है कि जो भी स्टोमेटा होंगे सेल में, उस स्टोमेटा से अंदर क्या आया? गैस आया, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको तो पता है कोई भी मेम्ब्रेन अभी तक ऐसे नहीं बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है, यस। सेल के अंदर सेल के अंदर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल कैन इजीली डिफ्यूज्ड। Rutha, no beta, stomata is not called as guard cell. Stomata is formed because of guard cell. Stomata is a pore, याद रखना, ठीक? अब ये जो CO2 था, ये जो 6CO2 था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल 6CO2 एपिडर्मिस लेयर के, यानी लीफ की एपिडर्मिस लेयर से अंदर आया। कैसे आया? स्टोमेटा के जरिए अंदर आया। उसके बाद उसने ढूंढा, वेयर इज अ मेसोफिल सेल, वेयर आर दे? तो आजू बाजू में देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ मेसोफिल सेल। उसके बाद उस मेसोफिल सेल में क्या हो गया? वो एंटर हो गया, एंड इनसाइड दैट मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट इज देयर, लाइक दिस। और क्लोरोप्लास्ट की भी तो खुद की मेम्ब्रेन है, और मैंने तो कहा है आपको क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो भी मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से ही बनी है, ठीक है? और इसके बाद सेल के अंदर जाने के बाद वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है? गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्या गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर? 6CO2, ठीक है? अब क्या फॉर्म हुआ था ऑलरेडी? ATP एंड NADPH।
ये एटीपी एंड एनएडीपीएच के हेल्प से इस एनर्जी को यूज करके CO2 getting converted into a glucose, ठीक है। क्यों बनाया हमने एटीपी एनएडीपीएच, समझा आपको? बिकॉज अगर ये नहीं बनेगा तो 6CO2 कभी भी किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज में। और आपको पता है कार्बन में मैं 6CO2 की बात क्यों कर रही हूँ, यू नो कार्बन कितने 6 और ग्लूकोज कितना है C6, completely CO2 getting converted into glucose। और we can say that simple form में कहूँ तो scientific language में कहूँ तो कहूंगी मैं कि complete CO2 getting fixed into glucose, ठीक, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। दिस इज अवर फाइनल एम। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये फॉर्म बनता है और ये फॉर्म जैसे ही बना, ये कहाँ पे आया, एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म यहाँ पे रिलीज हुआ। कहाँ पे रिलीज हुआ, एनएडीपीएच कहाँ पे रिलीज हुआ, स्ट्रोमा पोर्शन में। अभी तक मैंने स्ट्रोमा को नहीं लाया था, स्ट्रोमा पोर्शन, लिक्विड फॉर्म, सराउंडेड फॉर्म, मैंने कहा था लास्ट क्लास में डिटेल में। ये वाला पोर्शन सब पोर्शन लिक्विड पोर्शन, यहाँ पे आएगा वो एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्म, ठीक है, बन गया। अब एटीपी एंड एनएडीपीएच जो फॉर्म बना है, हियर सो मेनी एंजाइम्स आर देयर, स्टोमेटा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम के हेल्प से जो 6CO2 आ रहा है, दैट 6CO2 getting converted into a glucose, and this is our photosynthesis process, simple simultaneously, simple। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में। यहाँ पे लाइट रिएक्शन की जरूरत, यहाँ पे डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट थी क्या, आई एम आस्किंग यू अबाउट डायरेक्टली तो लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या, इनडायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट थी क्या, हाँ इनडायरेक्टली क्यों थी, बिकॉज जो भी लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी थी, सनलाइट, वो कन्वर्ट किसमें हो रही, केमिकल एनर्जी में। We required that chemical form, that is ATP and NADPH, for the formation of glucose. We doesn't require light energy directly, हमें उसका directly utilization नहीं है, हमें उससे जो form होता है, जो chemical energy जो form हो रही है, that chemical energy we require, means we are not directly dependent on light। हम स्ट्रोमा डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, क्या वो इनडायरेक्टली डिपेंड है, यस, स्ट्रोमा इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। व्हाई, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट बन रहा है लाइट रिएक्शन में, बन रहा है, वो प्रोडक्ट यूज हो रहा है किसमें, स्ट्रोमा में। कौन से प्रोसेस में, कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, इस प्रोसेस में। मींस अगर ये रिएक्शन करनी है तो वी डजंट रिक्वायर लाइट एनर्जी, वी डजंट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, but we indirectly require that light, that's why हम इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइट ग्लूकोज गेटिंग फॉर्म इन नाइट ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज कैन बी फॉर्म इन नाइट आल्सो, ग्लूकोज कैन बी फॉर्म इन डे आल्सो, but it doesn't require light directly, that's why we call it as a dark reaction। गलत सेंस में नहीं लेना इसको कि हाँ मैम लाइट डार्क रिएक्शन है, मींस रात होगी तो ग्लूकोज बनेगा, दिन होगा तो लाइट रिएक्शन होगी, रात होगी तो डार्क रिएक्शन। नो, दिस इज नॉट अ केस। डार्क रिएक्शन इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बट दिस इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अ लाइट, नॉट डायरेक्टली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लाइट इंडिपेंडेंट। समझा ये? अब डार्क रिएक्शन में जो ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज आप दिन में भी बना सकता है प्लांट, रात में भी बना सकता है, दैट डिपेंड ऑन प्लांट फिजियोलॉजी, किस टाइप का प्लांट है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कब बनाना है, वो सब प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है। व्हाटएवर जो डीएनए हमारे पास है, सर्कुलर डीएनए, ये जो सर्कुलर डीएनए, वो डीएनए के ऊपर ऐसे कोई जीन्स है कि वो जीन्स ऐसे कोई एंजाइम्स फॉर्म करते हैं कि वो एंजाइम्स हम यूज करते हैं किसमें, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। That's why chloroplast में खुद का डीएनए होता है, because here large amount of enzymatic reaction takes place। एंजाइमेटिक हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, इतना छोटा सा नहीं है ये। अगर बाय मिस्टेक मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दिया तो सोचो आप कि कितना कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगी उसमें,
ठीक है। अब मैं उसमें पढ़ाऊंगी तो मैं ये वाली चीजें तो आपको गलती से ना पढ़ाऊं, वाई, बिकॉज ऑलरेडी ये बेस हो गया। अगर कोई भी टीचर आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाता है तो अगर ये कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो यू कैन इजीली कैच दैट कंसेप्ट, यू कैन इजीली कैच दैट कंसेप्ट। ठीक, फाइन। अब मुझे बताना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया वो पहले मैं कंप्लीट करती हूँ। साइमल्टेनियसली क्या होता है, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है। वाटर का फोटोलिसिस मींस फोटो मींस व्हाट, लाइट, लाइट की हेल्प से क्या होता है वाटर का लिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, उसको कहते हैं वाटर का स्प्लिट होना, वाटर फॉर्म होना। ठीक है, आपको पता है ये कि ये पॉइंट इतना ज्यादा इस आपके इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं स्ट्रोमा क्या है। देखो ग्रेना स्ट्रोमा ये तो पढ़ लिया था हमने, ये पॉइंट्स मैंने अभी आपको क्लियर किए। मैं देख रही हूँ कि इसका एप्लीकेशन कहा था कि कौन से 2-4 पॉइंट्स हमारे छूट गए थे। ये वाला सी, इट इज अ साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कौन सी साइट, थाइलेकोइड सिस्टम। बताना जरा ये पॉइंट समझा कि नहीं अभी। थाइलेकोइड सिस्टम, ये साइट है, एक जगह है जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यस और नो? बच्चों फास्ट हो रहा है, I'm going fast. Ma'am, your voice is cracking. Should I rejoin? Yes, you can rejoin. ठीक है, अब यज्ञेश बच्चों थोड़ा सा अपना वो नेट पैक संभाल के रखा करो ना इवनिंग क्लासेस के लिए, कभी मेरा किस बेसिस पे होता है। ठीक है, प्रेरणा कोरेस एट, ठीक, नो मैम यू आर नॉट फास्ट। ओके फाइन फाइन फाइन, ओके ये पॉइंट क्लियर है। खत्म हो गया नेट से I'm हेल्पलेस हाँ, बिकॉज मेरे यहाँ पे तो ब्रॉडबैंड है मेरा, तो मैं कभी इस टाइप का मेरा होता नहीं है। और 800 है, हार्डली 850 इज द प्राइस, 850 हार्डली 800 रुपए होते होंगे मंथली, हम पे करते हैं, हो गया। उसमें कितनी बार मैं इवन मेरे कॉलेजेस की क्लास लेती हूँ, मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ, मेरे भी दूसरे क्लासेस होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं PhD के। तो देयर आर सो मेनी क्लासेस, सो इतने, और इवन मेरी बच्चा, मेरी जो डॉटर है उसकी क्लासेस होते हैं, इवन मेरे हस्बैंड की क्लासेस होते हैं, इवन कथक का डांस इस पे क्लासेस होता है। तेरा दिन भर में तो हार्डली हम 8 से 9 क्लासेस होते होंगे दिन भर, तो भी मेरा नेट पैक कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं देता। फिर आपके लिए स्लाइड्स बनाना है ना, टुडे वाज अ 5th क्लास एंड दिस इज अ 6th, ओके टुडे वाज 5th। तो थोड़ा सा ये देखो, आपको ये जो रेगुलर 2 GB खत्म हो गया, ये हो गया ना, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो शुड नॉट बी देयर इन लॉकडाउन फेज। लॉकडाउन में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये तो कंपनसेशन बनता है ना। और इवन दो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल कोमल ढोक बाय, फिर से लिख देती हूँ जो बच्चे नए हैं, कोमल ढोक सुपर लर्नर। ठीक है, ठीक है, कोमल ढोक सुपर लर्नर, उस पे जाके आप रिकॉर्डिंग्स देखते, दैट देन आल्सो यू नीड नेट पैक। तो आप भी समझो कि आपको कितने महीने अभी तक ऐसे ही चलना है, वो देयर आर सो मेनी मंथ्स यू नीड टू टैकल। ठीक है, सो देखो आप, और आप अरे ठीक ठीक, चलो बैक टू आवर टॉपिक। ये साइट कौन सी है, इट इज साइट फॉर लाइट रिएक्शन, प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस टेल मी। जो पुराने स्टूडेंट ने सिर्फ वो नहीं कहना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू टेक हाई डाटा प्लान इन मीटिंग। फाइन फाइन ठीक है। हाँ बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब ग्रेना में देखो ये वाला पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट छूट गए थे जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। There is a site of conversion of light energy into chemical energy. ग्रेना हाँ यस, ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो? अब ये वाला पॉइंट देखो,
स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम, अभी पढ़ा है मैंने स्ट्रोमा कहाँ पे होता है, वो लिक्विड जो बीच में जो पॉइंट जो खाली स्पेस है उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। कौन सा खाली स्पेस, ये वाला स्पेस। इतने ब्यूटीफुल डायग्राम्स में अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए सो दैट कि आपको याद रहे सब कुछ चीजें। ये वाला पोर्शन है सब स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ऐसे कोई एंजाइम्स है जो कि डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो हेल्प करते हैं 6CO2 को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज। ठीक, you just give me thumbs up if this concept is clear so that कि I will go ahead। हाँ बच्चों, जो हर बार जो स्टूडेंट है उन्हीं के नाम आते हैं। टुडे इज व्हाट, टुडे इज जस्ट 29 पार्टिसिपेंट, माय गॉड ओनली 29। मुझे लगता है मैं छोड़ देना चाहिए आप लोग को पढ़ाना, इतने कम स्टूडेंट। डीमोरलाइजेशन करने की बात है, 3-3 घंटे तो मुझे स्लाइड बनाने में लग जाते हैं आपके। हाँ, उसके बाद ये आपका सिनारियो है कि आप लोग इतना कम क्लासेस अटेंड करते हो। मैं सोचती हूँ कि हर कोई पॉइंट ना छूटे। ये पॉइंट सब क्लियर है? यस, वी कैन गो अहेड। गिरीश, रुचिका, प्रांजलि, प्रणव, देखो अब देखो ये क्या क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर आ गया ये वर्ड। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मींस क्या कह रहा है ये, देखो क्लोरोप्लास्ट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच इज अ फंक्शन बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी and use this energy for synthesis of food, huh? In all green plant, what kind of synthesis of food? Glucose synthesis। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट और क्या करता है, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकॉइड्स होता है वो NADPH को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और थैलेकॉइड के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, दैट वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट वो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में। 2H प्लस हाफ O2। फोटोलिसिस मींस वाटर का लिसिस हुआ, वाटर टूटा, वाटर क्लीव हुआ, किसकी वजह से हुआ, फोटोन की वजह से। व्हाट एग्जैक्टली इज अ फोटोन? फोटोन इज अ लाइट, दैट्स व्हाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर मींस इनसाइड थैलेकॉइड, मींस थैलेकॉइड आर प्रेजेंट ओवर ग्राना। तो जो थैलेकॉइड है, दैट थैलेकॉइड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ NADPH और ATP बनता है, राइट? यस। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि O2 अलग हो गया ना, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली उसके बाद वो ATP भी तो प्रोड्यूस करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का थाइलेकॉइड स्टैक ऑफ ग्राना, बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलके ऐसी ग्राना बनाते हैं। मैं एक थाइलेकॉइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक थैलेकॉइड में ये सब कुछ हो रहा है, बाकी थैलेकॉइड से और बहुत सारे। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर। और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है। यस, ATP जो है वो आगे 6CO2 ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तब उस ATP NADPH को क्या करेगा, यूज करेगा। अब ये लास्ट पॉइंट इस बार नहीं पढ़ना है आपको, मींस प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एयर। यस, स्टोमेटा से अंदर आया, क्लोरोफिल सेल में आया, सेल के बाद सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर गया, स्ट्रोमा में आके बैठ गया और वेट कर रहा है कि आई नीड ATP और NADPH। लाइट रिएक्शन कह रही कि हाँ मैं दे रही हूँ तुम्हें ATP और NADPH। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH दिया और 6CO2 किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। इतना इजी है क्या बनना? नहीं, बहुत टफ है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है बीच में। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एयर इज यूज्ड टू जनरेट कार्बन एंड यूज्ड टू जनरेट शुगर। हटाओ इस बात, यूज्ड टू जनरेट शुगर ड्यूरिंग केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो डार्क रिएक्शन है ना, उस डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है, ये पृथा 10 बार ज्वाइन कर रही है बेचारी, आई गेस कि इसका नेट पैक हो गया, डेड हो गया। केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन का
तीसरा नाम है C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन का केल्विन साइकिल इसलिए नाम है कि दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, मेल्विन केल्विन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज केल्विन साइकिल। C3 साइकिल इसलिए है कि इसमें 3 कार्बन का जो एसिड होता है वो यूज होता है। वो बात हमें अभी नहीं करनी, चलो अभी नहीं कर, जितना पढ़ना है इसमें इतना, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अब कंप्लीट हो गया क्लोरोप्लास्ट। देखो 4 मिनट्स से हार्डली, फिर से उसी इस पे रिजॉइन करना है, जस्ट कन्वर्ट होने के लिए टाइम देना है। वेट फॉर 5 मिनट ओनली एंड देन यू कैन जॉइन। अब वी हैव 4 मिनट राइट नाउ, ठीक है, इन आवर हैंड, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ग्राना, स्ट्रोमा। ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली मींस व्हाट, एटीपी एनएडीपीएच फॉर्म करना, या इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। साइमल्टेनियसली वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक होते हैं, जिसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। जो एटीपी एनएडीपीएच बने हैं वो आएंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आने के बाद वो 6CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है क्लोरोप्लास्ट में, उसको कन्वर्ट करेंगे किसको में, ग्लूकोज में। इस रिएक्शन कहते हैं हम डार्क रिएक्शन। क्या वो रात में हो रही है? नहीं। These reactions depend on the product that is formed by light reaction. डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं एटीपी एनएडीपी, किस पे डिपेंड करते हैं। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम है केल्विन साइकिल, बिकॉज मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया। इसका ही तीसरा नाम है C3 साइकिल, दैट वी विल डील इन प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन, जो कि अगर कोई टीचर पढ़ाता है दूसरा तो वो लेंगे, अदरवाइज मैं लूंगी। मुझे तो सब कुछ लेने की इच्छा होती है, टाइम नहीं रहता सिर्फ मेरे पास, ठीक है। अब खत्म। ये वाला कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था क्या, जो भी CO2, जो भी ऑक्सीजन फॉर्म होता है, वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए एक एनर्जी बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को रिलीज करेगा, फिर से वो क्या होगा, इसमें यूज होगा। यानी प्लांट तो CO2 लेता ही है, साइमल्टेनियसली CO2 उसकी बॉडी में भी बनता रहता है, ठीक है। ये वाला इतना कोरिलेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे बाद में, पर मुझे अभी आगे जाना है। Ma'am, will you explain the mesophyll phase? Mesophyll is not a phase, Bhumika. Mesophyll is a cell. Mesophyll, Bhumika, cell है। देखो जरा, आपके कंसेप्ट में थोड़े से ना मुझे डामाडोल लगते हैं। पता नहीं 10th में क्या किया आप लोगों ने, परसेंट तो सही आया है, या आई गेस इतना नहीं होगा आपको डिफिकल्ट। जो मेसोफिल, जो आपका लीफ होता है ना, लीफ की जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस, लीफ की ऊपर की लेयर। और उसके अंदर होते हैं सेल्स, मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स में होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है ये वाला स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना है भूमिका मेसोफिल। पॉइंट ब्रीफली एट द एंड ऑफ लेक्चर। ओके मैम, ठीक। हाँ, मेसोफिल सेल्स ये होते हैं। भूमिका, इज दिस फाइन? मेसोफिल सेल है बेटा, एक सेल है। लीव्स के ऊपर जो कवरिंग है इसमें मेसोफिल सेल्स है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली हर जगह होगा, पर उसमें अबेंडेंट फॉर्म में होता है। लीफ में तो खाना बनता है, ओवर लीफ, इनसाइड लीफ फूड इज फॉर्म, और वहां से निकलते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम तो पानी को भेजता है, उसको जाने दो। फ्लोएम क्या करता है? फूड को स्टेम में, फ्लावर में, फ्रूट में, रूट्स में, हर जगह पे ट्रेवल करती है जहां पे खाने की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक। भूमिका, मेसोफिल इज नॉट अ फेज, मेसोफिल इज अ सेल। हाँ मैम, गॉट इट, बट आई फाउंड दिस वर्ड। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आई अप्रिशिएट यू फॉर योर क्वेरी। ओके, अब मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको पढ़ाया था कि ये 1 मिनट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में नहीं लेके जाना था मुझे इसको, बट वो जाएगा ऐसे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मैंने पढ़ाया था आपको, यस और नो? 30 पार्टिसिपेंट्स। ये तो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। 1 मिनट में क्या खाक बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जस्ट एक अच्छी सी मुझे डायग्राम मिली तो लेके आ गई। हाँ बच्चों, बताना जरा, ये इज दिस टॉपिक क्लियर फॉर यू? क्लोरोप्लास्ट का कुछ भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इतना डिटेलिंग हो चुकी है। यस, गिव मी थम्स अप, या यस और नो कहो। हाँ, यस, तिलक सेज यस। एनी छोटा मोटा डाउट, थोड़ी सी भी क्वेरी पूछ सकते हो। पूनम, प्रशंसा, नंदिनी, श्रुति,
प्रणव, सेजल, कोई नए बच्चों के नाम आए? वैष्णवी, ऋषिकेश, कार्तिक,